Hello friends, welcome once again to Understanding Crypto Taxation by Tax Notes। आज हम बात करेंगे कि क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी की रिक्वायरमेंट है और अगर है तो क्या उसकी ड्यू डेट है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर आपकी कोई भी टैक्सेबल इनकम है या आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो अबव सर्टेन थ्रेशोल्ड है तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। साथ के साथ फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी टीडीएस कटा है कहीं पर भी, तो अगर आपको टीडीएस का रिफंड लेना है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी उस टीडीएस का रिफंड लेने के लिए। साथ के साथ अगर फॉर एग्जांपल आपका क्रिप्टो में कोई भी इनकम है या क्रिप्टो में आपका कोई भी टीडीएस कटा है, तो दो चीज़ें, एक तो क्रिप्टो में कोई भी इनकम है, अगर आपकी 10 रुपये की भी इनकम है क्रिप्टो में तो आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और 30% टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि आपका मान लो सारा लॉसेज ही है क्रिप्टो में, आपने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करी, प्राइस नीचे गए, हर एक ट्रांजेक्शन में आपका लॉस है, बट आपका टीडीएस कटा है। उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए और जो है टीडीएस को क्लेम करना चाहिए, चाहे वो अमाउंट टीडीएस का कम भी है, आपको लगता है कि कम अमाउंट है टीडीएस का, चलो नहीं फाइल करते हैं, उस केस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं और आपका टीडीएस बचा है क्रिप्टो में, तो आपको चांसेस है कि आपको जो इनकम टैक्स नोटिस आने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अब आते हैं कि क्या ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो सिंपली अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, नॉर्मल अपना क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, नॉर्मल आपकी इनकम है, तो आपका जो फाइलिंग का डेट है इनकम टैक्स रिटर्न का वो है 31 जुलाई। तो आपको 31 जुलाई या उससे पहले रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको, खासकर अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि जो क्रिप्टो टैक्स की कैलकुलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें टाइम लग सकता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके एक्सपर्ट की सलाह लें और उसमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर आपका ऑडिट का रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स अगर आपकी टर्नओवर जो है या आपकी जो सेल्स है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। उस केस में आपका जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए और उसमें ऑडिट भी आपको करवाना पड़ेगा। तो उसमें भी आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हेल्प लेना पड़ेगा, जिससे आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, और ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट जो लॉ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपने मान लो ये डेडलाइन मिस कर दी कि आपने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी, तो उसका क्या कंसिक्वेंसेस है और उसका क्या आगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं आगे बेसिकली। तो पहली चीज जो है कि क्या कंसिक्वेंसेस है, तो सबसे पहला कंसिक्वेंसेस तो ये है कि आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। साथ के साथ आपका जो भी इनकम टैक्स अमाउंट ड्यू है उसके ऊपर आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट भी लग सकता है, इंटरेस्ट लगता है एक्चुअली में। सो अगर मान लो आपका 1,00,000 रुपये का टैक्स बनता है और आपने रिटर्न फाइल नहीं करी टाइम से, तो आपको हर महीने 1,000 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जितना आप डिले करोगे उतना 1,000 रुपये हर महीने देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो ये तो आपका क्या होगा कि क्या उसके कंसिक्वेंसेज होंगे, आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं या कैसे उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो एक और डेट होती है जो 31 दिसंबर होती है। 31 दिसंबर तक भी आप एक, जिसको बोलते हैं हम, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर आप लेट हो गए हो तो आप जो पहले दो कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि इंटरेस्ट और पेनल्टी भरने के साथ साथ आप 31 दिसंबर तक भी आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है फाइल कर सकते हो। एक और चीज़ है, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपने 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल कर दी बट उसमें कुछ गलती थी या आपको लगा कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, उस केस में भी आप 31 दिसंबर तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो बेसिकली। तो ये आपका डेट हो गई। तो 31 दिसंबर जो है फाइनल डेट एक तरीके से होती है। तो मेरी सलाह ये है कि आप इन सब डेट्स का ध्यान रखिए और टाइम से अपनी रिटर्न भरिए। फॉर एग्जांपल अभी हम जून में बैठे हैं, तो 31 जुलाई का वेट मत करिए, अभी से रिटर्न फाइल करिए और जो ये जो इनकन्वीनियंस है और जो उसके कंसिक्वेंसेस हैं उससे बचने की कोशिश करिए।